श्री कुबेर जी महाराज हुए। हाँ, इनकी भी कथा आती है। ये पहले काम्पिल नगर में एक राजा यज्ञदत्त थे, उनके बेटे थे ये। इनका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त का बेटा गुणनिधि। नाम पिता राजा बड़ा बढ़िया नाम रख दिया गुणनिधि, लेकिन बेटा उतना ही अवगुणी निकल गया। कभी कभी होता है नाम के अनुसार गुण आते नहीं बच्चों। इतना अवगुणी दुर्गुणी कि इसने कोई ऐसा कार्य बाकी नहीं था, दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार का। मदिरालय जाता है, देवालय नहीं जाता, मदिरालय जाता है, वैश्यालय जाता है, जुआ खेलता है, गलत कार्य करता है, चोरी करता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, लड़ता है, झगड़ता है, ये सारे काम करता है। मैं आपको बताऊं, एक दिन की बात है, इसके पिता ने जब जाना तो इसको घर से भगा दिया, जा तू तो किसी काम का नहीं। तो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूमने लगा। 3 दिन हो गए, इसे भोजन नहीं मिला। एक नगर में पहुंचा तो वहां शिव मंदिर में लोग आरती कर रहे थे। शाम का समय था, संध्या का समय था, आरती हो रही थी। तो इसने देखा, आरती में खड़ा हो गया, प्रणाम करने लगा। थोड़ी देर बाद आरती विश्राम हुई तो वहां भोग लगाया गया, भोग मिल गया इसको भी। अब भोग बहुत सीमित होता है, थोड़ा थोड़ा सबको बांट दिया जाता है। पेट भरने वाला तो प्रसाद होता नहीं है, और प्रसाद माने प्रसाद के तौर पर लेना भी चाहिए। पेट भरने वाला तो भंडारा होता है, प्रसाद प्रसाद होता, भंडारा एक अलग विषय है। बैठ करके खाते, और उसमें भी खाते का बाद में ये भी कहते कि हमें मिला नहीं, तब बड़ा अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको बताऊं, वो गुणनिधि नाम का व्यक्ति जब मंदिर के पट बंद करके पुजारी लोग चले गए तो उसने सोचा मैं क्या करूं। तो रात के अंधेरे में गया और ताला तोड़ करके उस मंदिर के अंदर घुस गया कि कुछ खाने के लिए रखा होगा, भूख के लिए। क्षुधा कष्टम, इधर उधर ढूंढने लगा। अब उसको अंधेरे में कुछ समझ में ना आवे क्या करे, तो एक छोटा सा अखंड ज्योति जल रही थी, दीपक जल रहा था। मंदिरों में कहीं कहीं अखंड ज्योति जलती है, तो चारों तरफ से ऐसी बंद थी कि बहुत ज्यादा उसमें रोशनी ना आवे। तो इसने कहा क्या करे, भूख बहुत तेज लगी थी। इसने अपने कपड़े उतारे और उस ज्योति में अपने कपड़ों को जला करके इसने उस मंदिर के अंदर प्रकाश किया, और फल मिष्ठान जो कुछ रखा था बैठ करके खाने लगा। कोई चोरी का वैसा उद्देश्य नहीं था कि वो सोना चांदी ही चुराना है। अब वो भूख मिटाने के लिए उसने चोरी कर मारी। परिणाम ये निकला कि जब प्रकाश हुआ, कपड़े जला दिए इसने, उजाला हुआ, तो कुछ लोग वहां से गुजरे होंगे या रात में किसी की नींद खुल गई, देखा मंदिर में बड़ी तेज आग जैसी जल रही। तो लोगों को लगा ऐसा तो नहीं कहीं दीपक से आग लग गई हो मंदिर के अंदर। तो सब मोहल्ले के लोग दौड़ दौड़ के गए वहां, देखा तो ये वहां बैठे फल मिष्ठान खा रहा था। तो इसको पकड़ दिया, चोर समझ के इसकी पिटाई करी रात में। सुबह जाकर के राजा के सामने पेश किया। राजा ने भी बिना कुछ सोचे समझे कह दिया इसको फांसी पे लटकाओ। क्यों? इसने हमारे मंदिरों में चोरी करना शुरू कर दिया। अरे लोगों के घरों में चोरी इत्यादि हो जाती है, तब उसको दंड दिया जाता है चोर को। फिर ये तो हमारे धर्म के स्थान है, यहाँ से चोरी कर रहा है, इसको एक काम करो, पिटाई करो इसको और इसको फांसी पे लटका दो, सूली पे चढ़ा दो। इसको फांसी पे लटका दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया। ये मर गया, इसका शरीर छूट गया। भयंकर काले काले यमदूत आए, ले जाएंगे इसको नरक। महादेव ने छुड़वा लिया। बोले नहीं, भद्र और सुभद्र के बोले देखा नहीं तुमने, इसने मरने से एक दिन पहले भोले बाबा को दीप दान किया था। यमदूत बोले पागल हो गए, उसने कपड़े जलाए थे अपने। बोले वो कुछ भी हो, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में प्रकाश तो किया था इसने, प्रकाश इसका यही दीपदान था। और वो खड़े खड़े ये सुन रहा है। तो एक दिन उसने अपनी क्षुधा मिटाने के लिए चोरी के उद्देश्य से कपड़े जला डाले। भोले बाबा ने कहा आ जाओ मेरे पास। गया भोले बाबा के पास, भोले बाबा को प्रणाम किया इसने। अब थोड़ी बुद्धि खुल गई ना, जब लोगों को चोट लगती तो बुद्धि खुलती। तो भोले बाबा ने कहा जाओ तुम्हें दुनिया में फिर जाना पड़ेगा, क्या करोगे? बोले महादेव मैं ये सोच रहा हूँ, एक दिन केवल भोले बाबा को मैंने दीप दान मैंने दीप जानबूझ के नहीं चढ़ाया, मैंने तो अपने कपड़े जलाए थे केवल खाने पीने के उद्देश्य से, चोरी करने के उद्देश्य से। लेकिन आपने मुझे कैलाश पर्वत बुला लिया है, तो मैं अब तो आपकी खूब सेवा करूंगा, आपका खूब दीपदान करूंगा, जिससे न ज्यादा हो तो कम से कम आगे आने वाले भविष्य में जब भी आपको दीपदान करके मैं जब मेरा शरीर छूटे, तो अभी तो मैं कैलाश पर्वत पर ही केवल आया हूं, आकर के मैं आपकी गोद में बैठूं, ऐसा मेरा ये मानना है। तो कहते हैं परिणाम ये निकलता है कि भगवान महादेव की कृपा से इसका दूसरा जन्म फिर प्राप्त होता है।
और इस बार ये राजा बनता है, राजा राजा बना, राजा बना। और जब ये राजा बना ना, राजा बन गया, राजा बनते ही अब इसके पास पावर था, इसने अपने राज्य में उद्घोषणा करवा दी, राज्य में उद्घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी देवालय, कोई भी शिवालय ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर शाम को आरती न हो। एक बात सुन लीजिए, आज इस कथा में जितने लोग बैठे हो, आप भी अपने जीवन में, आप भी अपने घर परिवार में शांति का माहौल चाहते हो आपके जीवन में तरक्कियां आए, आपके किसी भी कार्य में बाधा ना आवे, आपका भी जीवन समाज में, राजनीति आदि क्षेत्र में अगर आप चमकना चाहते हो तो भगवान भोले बाबा को दीप दान करना शुरू कर दो। परिणाम ये निकला, इस राजा ने जिस समय दीपदान किया और लोगों से करवाया, स्वयं व्यवस्था करवाई, ये स्थितियां बनी कि जब ये इसका शरीर छूटा, इसके राज्य में प्रत्येक घरों में, प्रत्येक मंदिरों में दीपदान होने लगा, जगह जगह लोग मंदिरों में जा करके दीपक जलाने लगे। जब इसका शरीर छूटा, भोले बाबा के पास गया, भोले बाबा ने कहा आओ, तुम तो कुबेर हो, तुम मेरे पास रहो। तो इसी का नाम वैश्रवण कुबेर पड़ा है। हालांकि ये पार्वती मैया को देखने लगा, इसके मन में इच्छा थी भोले बाबा हमें अपने गोद में लेंगे, और बगल में पार्वती खड़ी थी, तो इसके मन में आया पार्वती जी, ये बगल में देवी जी कौन है? तो बड़ी एक टकटकी लगा करके देखने लगा, तो पार्वती मैया ने इसको श्राप दे दिया। पार्वती मैया को लगा ये हमें घूर रहा है, बोले जा तेरा पिंगल नेत्र, तेरी आंखें फूट जाएंगी, तो मुझे बहुत तेज से घूर रहा है। भोले बाबा बोले रे देवी ये तो भगत है, इसको श्राप काहे को दे दिया? क्यों? बोले घूर नहीं रहा है। फिर बोले ये तो देख रहा था कि ये पार्वती ये कितनी अच्छी देवी है जो भोले बाबा के बामांग खड़ी है बिल्कुल, तो ये भी चाहता यहाँ खड़ा होना, और तुमने इसको श्राप दे दिया। जाओ, अच्छा हम पिंगल नेत्र बनाए दे रहे हैं, माने एक नेत्र से ही ये देखेगा। ऐसा पिंगल नेत्र इसके मस्तक पर जगह है, ये दोनों नेत्र बंद हो गए, मस्तक पर भोले बाबा ने एक और तीसरा नेत्र, पिंगल नेत्र जागृत कर दिया है। यही कुबेर कहलाए हैं, जो धन के धनाध्यक्ष बने और भोले बाबा के पास में ही निवास करने लगते हैं। बोले भोले भंडारी की। तो एक बात